नमस्कार दोस्तों, कोटलिया सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 12 अगस्त और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 11 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताऊंगा ताकि आप सभी को क्वेश्चंस और उसके आंसर क्लियर हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। और तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मैं आप सभी को 4 ऑप्शन दूंगा और इसमें से एक आंसर बताऊंगा। ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 15 जुलाई, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 12 मार्च। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर 9 अगस्त। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन यानी कि कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपुल्स रिलेशंस। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य विश्व की देशज आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना एवं उनकी रक्षा करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि वर्ष 1994 से इस दिवस को मनाया जा रहा है और इस वर्ष को 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15 अगस्त को तैयार है? यानी कि तैयार है, ये मैंने बता रखा है। तो चलिए, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर रूस। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15 अगस्त को तैयार है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ड्रिगनेव ने यह घोषणा किया। यह वैक्सीन गमाल्या शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में तैयार हुई है। वैक्सीन के चिकित्सा परीक्षणों की शुरुआत 18 जून को हुई और इसमें 38 लोग शामिल हुए। उन सभी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। पहले समूह को 15 जुलाई को छुट्टी दी गई और दूसरी समूह जो थी उनको 20 जुलाई को छुट्टी दी गई। चलिए तो प्रश्न 3 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 3 है कि किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के परीक्षण और उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। KBIC हथकरघा और रेशम के रीलिंग मशीन और जैसी मशीनरी भी प्रदान करेगा। यह केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देगा। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में घोषणा की कि
स्कूलों और शिक्षण स्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वस्थकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 50 मीटर, ऑप्शन बी 150 मीटर, ऑप्शन सी 200 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर 50 मीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के सीईओ अरुण सिंघल ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक स्थानों में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही FSSAI ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कराने के लिए उठाया गया है। तो दोस्तों क्लियर है क्वेश्चन। चलिए प्रश्न 5 देखेंगे। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से लेकर 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर आंध्र प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना है। राज्य की पिछली औद्योगिक विकास नीति 2015 से 20 के बीच लागू की गई थी। इस नीति का अनावरण राज्य के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने किया। इस नीति का उद्देश्य अच्छी तरह से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करेगी। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 6 देखेंगे। विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 25 अप्रैल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर 10 अगस्त। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रत्येक साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रतिवर्ष जैव खनिज तेल की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। जैव ईंधन नवीकरणीय, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले, बायोडिग्रेडेबल तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इस दिन वर्ष 1893 में सर रुडलफ डीजल इंजन के आविष्कार के पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। चलिए प्रश्न 7 देखिए। इस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर लेबनान। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांगे के आगे हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल अराउन के प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राष्ट्रपति ने हसन दियाब से नई सरकार के गठन तक पद पर रहने को कहा है। लेबनान में लोग विस्फोट के लिए लापरवाही और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चलिए प्रश्न 8 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? ऑप्शन ए 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 15,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 12,000 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर 10,000 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार बंदरगाह विकास से जुड़ी गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है। यह क्षेत्र दुनिया के कई ट्रांसशिपमेंट
बंदरगाहों के मुकाबले काफी प्रतिस्पर्धी दूरी पर स्थित है। जब ये बंदरगाह एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। इसमें समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। चलिए प्रश्न 9 देखेंगे दोस्तों। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी योजना, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध परियोजना, ऑप्शन सी पोचम्पदा परियोजना, ऑप्शन डी मलप्रभा परियोजना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना प्रधानमंत्री के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपने सामरिक महत्व के कारण, ध्यान दीजिएगा, समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित होने जा रहा है और इसके लिए सरकार ने इस प्रकार की पर प्रकाश डाला है। यह पोर्ट ब्लेयर की स्वराज्य द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, पहली कार कमोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से जोड़ेगी। इस पहल से इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन भी वृद्धि होगी, यानी कि रोजगार भी वृद्धि होगी, बढ़ेगी। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए प्रश्न 10 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10 है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, छत्तीसगढ़। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की। यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधीय पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों 12 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप सभी को बताया गया कौटल्या सत्या एजुकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन से कुछ भी त्रुटि हो या कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप सभी को दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल मिल जाएंगे टेलीग्राम पेज पे। और तो और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ सकते हैं। लिंक आप सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।